कोई कार्य ना हो और होते होते रुक जाए तो उन कार्यों को परमात्मा के ऊपर समर्पित कर दो, भगवान के ऊपर समर्पित कर दो और ढूंढो कि क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी कमियां हैं जिनके कारण मेरे साथ ये विघटन हो रहा है कि मैं पुरुषार्थ करने के बाद भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो रहा हूँ। कई बार आपके कुछ कवच होते हैं, जैसे किसी मंदिर की कृपा, किन्हीं संत की कृपा, किसी परिक्रमा की मन्नत, किसी कुल देवी कुल देवता की कोई विधि, कोई अन्य कोई आपके पूजित स्थान, कोई द्वार, कोई गुरु, कोई ऐसा कार्य होता है जिसकी कृपा आपकी जिंदगी में भाव बनती है। तो आपकी माँ आपके लिए मंदिर में हमेशा दुआ मांगती रहती हैं, आपके पिता हमेशा आपके लिए शुभकामनाएं करते रहते हैं, आपके प्रियजन हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके गुरुजन आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। उसके बावजूद अगर आपके जीवन में ऐसी नकारात्मकता आ रही है कि आपके बिगड़े हुए काम बिगड़ते ही जा रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, तो नाम जप करो। नाम जप करते हुए और ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं कि मन कहीं कहीं भटक रहा है और आप जाप कर रहे हो। मन को स्थिर रख करके जाप करो, मन को स्थिर रख करके जाप करना, क्योंकि ऐसा होता है कि माला तो फेर रहे हो आप। जैसे सुबह सुबह की बात थी, कुछ 2-4 आदमी घर में आए, बहू झाड़ू लगा रही थी, सासू माँ स्नान करने गई थी, पति खेत की ओर गए थे। तो उन व्यक्तियों ने आकर के कहा कि बेटी तुम्हारे ससुर जी से भेंट करनी है, क्या वो अभी घर में हैं? तो बोली कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो मंदिर में ही बैठे थे, पर अभी अभी मोची के पास गए हैं और झगड़ा कर रहे हैं। ससुर जी भीतर मंदिर में ही बैठे थे, वो भीतर से निकल कर के आए, उन लोगों से भी मिले। फिर बाद में जब वो लोग चले गए तो अपनी बहू से कहा कि बेटी ऐसी बात नहीं करना शोभा देता है तुझे कि अभी मैं माला फेर रहा, भजन कर रहा हूँ, तू कह रही है मोची से झगड़ा कर रहे थे। तो वो संकोच में आकर सिर झुका कर के बोली, पापा क्या आप सचमुच मोची से झगड़ा नहीं कर रहे थे? शरीर तो आपका यही था, मैं मानती हूँ, पर आप सच बताइए। तो उन्होंने कहा, हाँ बात तो सही है कि कल उसने सांझ को मेरी चप्पल गांठ के दी, और वो चप्पल ऐसी गांठ के दी है कि बड़ी चुभ रही है, पैर में खा रही है। तो मैं सोच ही रहा था कि अभी माला पूरी करके जाऊंगा और उससे जा कर के बात करूंगा और बात ऐसी ये वाली बात बोलूंगा, बस ऐसा सोच ही रहा था। पर तुझे कैसे पता चला? तो बहू मुस्कुरा करके कहती है कि बस पिताजी, मेरे पिताजी भी हमेशा मुझको ये कहा करते थे कि बेटी माला कर तो माला कर, झाड़ू करती हो तो भी माला कर, काम करती हो तो भी माला कर, माला करती हो तो भी माला कर। माने भजन करो तो भजन ही करो, उस समय कुछ और विचार न करो, तब वो भजन सार्थक होगा। और उस भजन के फलस्वरूप, उस नाम जप के फलस्वरूप, उस ध्यान के फलस्वरूप, उस मन की शांति के फलस्वरूप अगर आप संकल्प करेंगे कि आपके बिगड़े हुए काम बन जाएं, आपके जो कार्य बिगड़ रहे हैं, होते होते ये कार्य नहीं बन पा रहे हैं, इनमें सफलता आपको मिले, तो निश्चित ही नाम के प्रभाव से, आपकी एकाग्रता, आपके ध्यान, आपके भजन के प्रभाव से आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे।